मैं जैस्मिन नाज पढ़ते हैं खबरों की तरफ। फलाही दरसगाह कर्मा में तालीमी मुजाहिरा का आयोजन। बुराई को दूर करने के लिए तालीम जरूरी, अयूब हसन फलाही। राजधानी रांची जिला के इरबा स्थित फलाही दरसगाह कर्मा में सोमवार को तालीमी मुजाहिरा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। सोमवार को बाद नमाज मगरिब से 10:30 बजे रात तक 7 वर्ष से तालीमी मुजाहिरा प्रोग्राम अयूब हसन फलाही की अध्यक्षता में किया गया। फलाही दरसगाह कर्मा में शायर इस्लाम निसार दानिश नात पेश किए। अयूब हसन फलाही ने मीडिया कर्मी को बतलाया कि हर साल की भांति इस साल भी इरबा स्थित फलाही दरसगाह कर्मा में तालीमी मुजाहिरा प्रोग्राम का आयोजन किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 वर्ष में 16 तलबा व तालबात ने नाजरा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया है। अयूब हसन फलाही ने कहा, समाज में फैली बुराई को दूर करने के लिए तालीम को बढ़ावा देना होगा, तभी समाज खुशहाल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया की तालीम के साथ साथ बच्चों को जरूर दीनी तालीम देना चाहिए, ताकि समाज में सच्चाई, न्याय, सद्भाव, इंसाफ का माहौल बना रहे। वहीं फलाही दरसगाह में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों ने नात पाक, तकरीर, कुरान पाक के कैरत से लोगों को खुश कर दिया। मौके पर अनेकों गणमान्य लोगों के अलावा फलाही दरसगाह के बच्चे व गार्जियन सहित अन्य लोग मौजूद थे। ये प्रोग्राम करने का जो हमारा मकसद है वो अल्लाह के कलिमतुल्लाह के लिए है, मगर प्रोग्राम में अड़चना कोई भी इंसान अगर सही कदम के लिए उठता है तो क्या है कि उसमें आते हैं बहुत सारे परिश्रम आते हैं, बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। कभी कभार ऐसा तो होता है जिस पर आप कभी शक भी नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम में ये टांग अड़ाएंगे, मगर ऐसे लोग भी आ जाते हैं। मगर यह अल्लाह का करम है कि साबित कदम हम लोग रहे और फलाही ग्रुप का भी इसमें पूरा सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, कि जिसके कारण आज हम पूरे वक्त के साथ हम ये प्रोग्राम करते हुए आ रहे हैं। 7 वर्ष में टोटल कितना तलबा और तालबात मतलब कुरान मुकम्मल किया? इसमें तो लगभग यानी 50 से लेकर 70 के लोग यानी फारिग हो चुके, यानी 80 के लगभग मुकम्मल कर चुके। ये 2024 में कितना तलबा व तालबात? 9 लड़कियां हैं और 7 ये लड़के हैं, और उसमें से एक लड़की है जो 12-13 साल की है, जिन्होंने 8 महीना के अंदर पूरे कुरान पाक हिफ्ज कर लिया अपने सीना में। झारखंड में अभी तक 8 महीना में कोई भी बच्चा अभी तक पूरा कुरान मुकम्मल नहीं किया। मेरा इल्म के मुताबिक ये पहला फलाही दरसगाह जो मकतब है जिसमें पहला जो लड़की जो नाज़नीन परवीन है जो 8 महीना में इसको मुकम्मल कर लिया है कुरान। इरबा में देखा जाए प्रसिद्ध मदरसा मजहरुल उलूम है, और आपका एक फलाही दरसगाह जो कि एक कर्मा में है, जिसमें आप बच्चा वगैरह सबको तैयार करते हैं, कितना बड़ा चुनौती रहा आपके लिए? जी, इसमें चुनौती तो आती ही रहती है, इसमें मुश्किलात आते ही रहते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि जब आप अच्छे काम के लिए जब आप रहिएगा तो ऑटोमेटिक लोग टांग खींचने के लिए वो आते हैं, मगर आप साबित कदम रहिएगा, क्योंकि ये आजमाइश भी अल्लाह की तरफ से होता है कि बंदा कितना साबित कदम है। अल्लाह के लिए साबित कदम हो जाते हैं, मददगार होना शुरू हो जाता है। आप मस्जिद में इमामत भी करते हैं, ये शेड्यूल इस वक्त में आप वक्त देते हैं? ये तो खैर अल्लाह का करम है कि मस्जिद में इमामों खतीब का भी ये अंजाम, ये खिदमत अंजाम दे रही है। तस्मीर कॉलोनी में है, ये 4 साल से वहाँ से मस्जिद में इमाम खिताबत का ये अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा वहाँ का शेड्यूल को हमने इस तरीक़ा से किया है कि ताकि हमारे फलाही दरसगाह में भी वक्त हम पूरा दे सके, उस का कोई नुकसान ना हो। कॉलोनी के में भी बच्चे करीब 70 से 80 बच्चे होंगे। सालाना प्रोग्राम पिछले ही साल से शुरू कर दिए हैं, और वहाँ का जो ये मकतब का प्रोग्राम है वो असर से मगरिब है, और अपने फलाही दरसगाह में 3 बजे से लेकर असर तक है, और मगरिब से लेकर इशा तक
ये फलाही दरसगाह का है। जैसे इधर का मेरा ये खत्म होता है ये तालीमी 3 बजे से असर तक, असर के बाद छुट्टी देने के बाद मैं फौरन वजू करके इमामत के लिए फौरन गाड़ी लेके चल जाता हूँ। जाने के बाद वहाँ पहुँचने वक्त से अल्लाह के करीब पहुँच जाता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। वक्त से इमामत करता हूँ, वक्त से इमामत करने के बाद मगरिब से इशा पूरा पढ़ाता हूँ, ये असर से मगरिब पूरा पढ़ाता हूँ। नमाज पढ़ाने के बाद मगरिब का नमाज पढ़ाने के बाद फौरन सुन्नत पढ़ के वहाँ से ये अपना बैग उठा के फिर अपना घर में यहाँ चार जो गरीब भतीजे हैं और एक मेरी बीवी है, ये चारों लोग होता है और फिर उसके बाद तालीमी शुरू हो जाता है। फलाही दरसगाह में जो जुड़ना चाहेगा वो सब आपसे कैसे संपर्क करें? जी उसके लिए आसान है, मेरा नंबर हर बच्चों के पास भी है और दरसगाह में आए संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट घर आ सकते हैं। हम सुबह से लेकर जोहर तक घर ही में रहते हैं। जो भी शख्स अगर हमसे ये संपर्क करना चाहता है तो वो 1 बजे सुबह से लेकर फजर से लेकर 1 बजे तक आराम से वो मिल सकते हैं हमसे, यही टाइम है। 2024 वर्ष में जितना भी तलबा व तालबात निकल चुका है, पूरा फारिग हो चुका है, वो सबका पेरेंट्स सबको अंतिम क्या मैसेज देना चाहते हैं आगे को लेकर? उन लोगों को यही मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी तालीमी को मुनक़ता ना करे, ख़त्म ना करे। जो बच्चे नाज़िला मुकम्मल कर लिए हैं उसको 1 मरतबा और रिवीजन कर लिया जाए। रिवीजन करने के बाद वो थोड़ा पुख्ता हो जाएगा। पुख्ता होने के बाद फलाही दरसगाह से ये सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसके लिए, फिर उसको सर्टिफिकेट मिलता है। और फलाही दरसगाह में वैसा रूल्स रेगुलेशंस या फिर और क्या क्या पढ़ाया जाता है? फलाही दरसगाह का ये शुरू से रूल एंड रेगुलेशन है, यानी जिसको वज़ाक़त हम कहते हैं। बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए है पूरा, ये हिजाब है, निकाब है ब्लैक का, काला का, और लड़कों का है यानी तलबा का है जुब्बा है और वाइट ये टोपी है। जो अभी समाज में बुराइयां व्याप्त है उसको लेकर के आप समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं हिदायत के तौर पर? जी मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम से उसको जोड़ें। इंशाल्लाह जब हम उसको तालीम से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि ये जो बुराइयां हैं वो ख़त्म होगी। जब हमारे बच्चे तालीम के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसको देखा देखी जो भी अगर गलत बच्चे गलत काम की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो वो है कि पीछे हट जाएंगे देखते हुए। इसीलिए ये प्रोग्राम को भी रखा जाता है कि देखिए बच्चे हमारा कितना आगे बढ़ रहे हैं, तो गार्जियन सोचेंगे कि मेरा बच्चा एक बर्बाद होता है, कहीं से कोई तालीम हासिल नहीं कर रहा है तो फौरन तालीम में और बढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि वो फलाही दरसगाही में वो एडमिशन कराए, दाखिला कराए, उसको जहाँ से सहूलत है वो वहाँ से तालीम हासिल करा सकते हैं। जी मेरा नाम अयूब हसन फलाही हुआ, कर्मा इरबा। फलाही दरसगाह कर्मा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तालीमी मुजाहिरा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, इसको लेकर के आपका क्या विचार, सोच क्या है? ये हमारे मौलाना अयूब साहब फलाही जो है वो हमारे मुस्तकबिल को देख रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है ना, तो उसी एतबार से ये मेहनत कर रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो हमारा मुस्तकबिल जो है वो बच्चे हैं और वो मैन जड़ को पकड़े हैं कि ताकि हमारा मुस्तकबिल जो हो वो रोशन हो। तो इस एतबार से अगर हमारे बच्चे यहाँ रहने वाले कुरान नाज़रा पढ़ रहे हैं या उर्दू किताबें पढ़ रहे हैं या और सारी जितनी दुआएं हैं वो सब याद कर रहे हैं, तो यानी इसका जो जितना क्रेडिट जो है वो हमारे मौलाना अयूब साहब फलाही है। तो मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ कि वो इस तरह के काम को और आगे चलाए और आगे बढ़ाते रहे और वो खुद भी पढ़े और बढ़ते रहे और चलते ही रहे। जितने तलबा व तालबात पूरा रेडी हो रहे हैं फलाही दरसगाह में लेकर के, गार्जियन सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यहाँ के मुतालिक यानी लड़के भी काफ़ी हैं और लड़कियाँ भी यहाँ बहुत सारी आती हैं पढ़ने के लिए, तो मैं गार्जियन हजरात को मैं कहूँगा कि हर एक गार्जियन पाबंदी से अपने बच्चों को भेजे और कुरान की तालीम जो है वो अपने बच्चों को दे। और ख़ास करके मैं यहाँ के गार्जियनों से गुजारिश करूँगा
कि आप यानी हर एक बच्चा को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजें, और जो यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं को यानी यही दिन में ख्वाहिश रहेगी कि वो भी बच्चे और वो भी यानी गार्जियन जो है वो अपने बच्चे को ज़रूर से ज़रूर भेजे, ताकि वो कुरान और हदीस की बातें जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान मुक़द्दस में फरमाया है, इक़रा कि पढ़, तो उसी के मुताबिक हमारा जो कुरान है वो सबसे पहला वर्ड जो कह रहा है वो इक़रा के पढ़, और वो कौम अगर पीछे चले जाए तो बहुत बुरी चीज़ है। इक़रा के पढ़ और बुलंदियों तक एकदम चढ़ता जा। यही पैगाम देना चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए और खुशदिली के साथ पढ़े हैं। मैं मुजाहिदुल इस्लाम नेवरी का रहने वाला हूँ। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी मोहल्ले के गांव के बच्चे हैं बढ़िया से बढ़िया करें, वो कुरान का अल्लाह के तरफ से 5-7 साल से जो भी चल रहा है हम लोग का, कि बहुत बेहतरीन हो रहा है, कि कुरान का भी बहुत बढ़िया और अरबी का भी बहुत अच्छा हम लोग के मोहल्ले में ये आ रहा है। और हर साल 15-20 बच्चे नाजरा ख़त्म कर रहे हैं, एक बच्चा हाफिजा भी हुई है और 2-3 बच्चा लाइन में भी है हाफिजा के लिए। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम लोग का मोहल्ला में, बिलाल मस्जिद मोहल्ला में, बाजार मोहल्ला में एक ये माने शुरुआत हुआ है। एक मकतब, छोटा सा मकतब बहुत बड़ा दायरा लेते जा रहा है, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह बढ़ाए एकदम, और इस इलाका में पूरे झारखंड में एक नाम रोशन करे। छोटा छोटा बच्चा जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो लोग बहुत आगे निकल रहा है। हमें देखने में भी लग रहा है कि एक अच्छा कर रहा है। और हम लोग का ये कारी साहब, मौलाना और हाफिज अयूब, उनका मेहनत है। और 3 बच्ची और टीचर भी है, 4 बच्ची, अभी 150 बच्चे हैं। बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि दिन रात चौगन्नी हो आगे, बस यही कोशिश रहता है। और गांव के जो मेन लोग हैं, जो भी जिम्मेदार है, उन लोग का भी बहुत बड़ा एहसान है कि वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और युवा लड़का वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और आप लोग प्रेस वाले भी इसको खड़ा करने में बहुत बड़ा, कि कम से कम हम लोग का एक दीनी मुजाहरा हो गांव में, और खड़ा होके चले, बस यही। समाज का अंतिम व्यक्ति को मैसेज देना चाहते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि समाज का हर एक घर बगैर एजुकेशन, बगैर पढ़ा लिखा ना रहे, हर घर में एक खड़ा हो, मजबूत हो, ताकि हम लोग को ये नहीं लगे कि किसी घर में कुछ हो तो घर में से बाहर से लाया जाए, कि हम लोग को कुरान पढ़ने, हर घर में एक बच्चा, हर घर में हर बच्चा कुरान और अरबी और उर्दू में माहिर रहे, ताकि हम किसी को पढ़ाने में जरूरत नहीं पड़े। सोच हम लोग का है कि हर गांव में इस टाइप से हो कि हर घर में कुरान का विर्द हो। आज हम लोग टूटते जा रहे हैं, वही सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हर घर में कुरान बढ़िया से बढ़िया हो, और हर घर में कुरान का पढ़ाई हो, दीनी तालीम हो, तो कम से कम वालिद का खिदमत हो, अल्लाह का खिदमत हो, और एक समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि हर घर आज जो टूटता नजर आ रहा है उर्दू अरबी से, ये एक झूठ बन जाए, और हम लोग इस्लाम का परचम लहराने वाले बने। बस यही कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ। मैं हजरत हुसैन अयूब हसन का बड़ा भाई, मैं अपने तरफ से ये बात रख रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप लोगों को और सभी को आगे बढ़ाए। फलाही दरसगाह को जो लीड किया जा रहा है, आप लोग भी उस मेंबर में टीम का हिस्सा है, कितना बड़ा मतलब चुनौती रहता है आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, उसके साथ उनकी आदतों को सही दुरुस्त करना, उसके साथ मतलब कायदा भी होता है, कुरान के साथ उन लोग को दुआ और नात तकरीर, ये सारी मतलब वीक में मतलब शेड्यूल है कि मतलब एक दिन वीक में ऐसा रखा जाता है कि बच्चों का डर खौफ दूर हो सके, उससे मतलब प्रोग्राम एक बीच में रखा जाता है। और उसके बाद फिर मंथली एग्जाम भी होता है, और 6 मंथ में भी एक एग्जाम होता है, और सालाना भी एक एग्जाम होता है। टाइम शेड्यूल क्या रहता है पढ़ाई? टाइम शेड्यूल मतलब मगरिब टू इशा। जी बिल्कुल, दिन में भी होती है। रुआब सानिया। जी, दरसगाह को लेकर फलाही दरसगाह एक ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चों को तालीम दिया जाता है, वहाँ पे दीन की बातें को बताया जाता है, अच्छी बातें बताया जाता है, बच्चों को डिसिप्लिन में लाया जाता है। और जो बच्चे मतलब तालीम, नमाज पढ़ना बहुत से बच्चे नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चे को, छोटे से बच्चे से ही कैसे वो इस्लाम को जाने, इस्लाम को अपनाए, और कैसे उन लोग नमाज पढ़े, सारा कुछ सिखाया जाता है। रुआब सैयारा।
बच्चों को हैंडल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे उतना परेशान नहीं करते। उसके अलावा एक एक को मतलब आराम से हैंडल हो जाते हैं। एक एक पढ़ता है, एक एक को सुनाता है। तो मान के चलिए ग्रुप से हो रहा है तो एक एक सुनाते आता है और एक एक को हम लोग सुनते आते हैं, उससे सारा हैंडल रहता है। और हम लोग 3 लोग रहते हैं तो हैंडल हो जाता है। जो तलबा और तालबात जो इस बार 2024 में निकले हुए हैं, वो सबको क्या गाइडलाइंस मतलब सिखलाया जाता है क्लास में? हाँ, वो लोग को एक तो पूरा कुरान शरीफ मतलब मखरज के साथ पूरा मुकम्मल करा दिया जाता है। उसके अलावा यासीन हो गया, सूरह मुल्क हो गया, मतलब जितने भी याद करने के जैसे सूरे हैं, और उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे सूरे हैं जो नमाज में पढ़े जाते हैं, उन तमाम सूरों को याद करा दिया जाता है। का नाम क्या हो? अफीफा नाज। क्या क्या मौलाना साहब मतलब सिखलाते थे? मौलाना साहब हमें रोज सुन्नतें पढ़ाते थे और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। रोज दुआ पढ़ाया जाता था, अजान की बात की दुआ भी सब पढ़ाया जाता था। थोड़ा सा कुछ पढ़ के सुना दो। नात आता है पढ़ना? हाँ, हाँ पढ़। जगाजी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की ज़ाहिर तमाशा नहीं है। मिले खाक में निशा कैश कैसे मकी गई लो मका कैश कैसे हुए निशा कैसे कैसे जमी खो गई ना जमा कैसे कैसे ज़गाज़ी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की ज़ाहिर तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन में बेशुमार खिलाया, जवानी ने भी तुझे को मजनून बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अज़ल तेरा कर देगी बिल्कुल शफाया। ज़गाज़ी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की ज़ाहिर तमाशा नहीं है। नाज़रीन फलक। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सिकंदर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने
ये दुल्हन से अपने जिहादी मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को दिल चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। यहाँ जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग परंगी है, तितली भंवरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के डेरे हैं, शहद की झीलें फैली है, दूध की नदियाँ बहती है, ठंडी हवाएं चलती है, चिड़िया नगमे गाती है, सखियाँ गीत सुनाती है, सखियाँ गीत सुनाती है, हमद सुनाए होती है, मैं झूलों में झूल रही हूँ, खूरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, लेकिन तुम याद आती हो। हेलो मम्मी, बोलो। डैडी मेरे कैसे हैं, पापा बाजी भैया मुन्ना घर में सारे कैसे हैं, बोलो मम्मी, बोलो मम्मी। धरती अंबर चांद सितारे दुनिया कैसी लगती है, सोना जगना हंसना रोना ये सब कैसा लगता है, ये सब कैसा लगता है, बोलो मम्मी। क्या तुम भैया की आंखों में कांटा कोई चुभोती हो, क्या तुम आपा बाजी की भी गर्दन काटने वाली हो, क्या तुम अपने मुन्ने का सर पत्थर से अब कुछ लोगी, क्या तुम अपने जिगर को खुद ही अपने हाथों काटोगी, वरना मेरे साथ ही तुमने क्यों ऐसा बर्ताव किया। हेलो मम्मी, रिस्क तो अपना मैं खुद लाती और कैसा थोड़े खाती, जिस मालिक ने तुमको दिया था सबको दिया था वो मुझको भी दे देता। हेलो हेलो, बोलो मम्मी। मैं दुनिया में चंद दिन रहती, कौन सी आफत तुम पर आती, डैडी के सीने से लगती, साथ में भैया के भी रहती, मुन्ने के संग बोलती हंसती, पापा बाजी से भी मिलती, तुमसे लोरी सुनते सुनते गोदी में ही सो जाती, लेकिन तुमने मुझसे मेरा जीने का हक छीन लिया, पेट में अपने तुमने मुझको बोलो कैसे कत्ल किया, चाकू चिमटा नश्तर कांटा मेरे बदन में घोंप दिया, मुझको तुमने, हाँ मुझको तुमने टुकड़े टुकड़े करवाया, रेशा रेशा छिदवाया, खून में मुझको नहलाया और गटर में पिघवाया। प्यारी मम्मी, अच्छी मम्मी, ये तो बोलो दुनिया जिसको कहते हैं, जिसमें इंसान बसते हैं, वहाँ पे कुत्ते बिल्ली को भी कैसे करते देखा है। मम्मी, मैं जन्नत में खुश हूँ, लेकिन याद तुम्हारी आती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है, ये बतलाओ क्या तुमको भी मेरी याद सताती है, तुम
होता था जो तुमको मैं याद आती। फिर भी मम्मी मुझसे मिलने एक दिन तुम भी इस जन्नत में आ जाना। लेकिन मम्मी मेरा मालिक मेरा आका तुमसे जब ये पूछेगा जुर्म क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। जुर्म क्या था जिसके बदले तुमने मेरा खून किया। बोलो मम्मी क्या बोलोगी। खालिक मालिक अल्लाह से सोचो मम्मी कुछ तो सोचो। जल्दी सोचो जल्दी सोचो वरना मुझसे जन्नत में तुम मिलने कैसे आओगी। मिलने कैसे आओगी। हेलो हेलो मम्मी हेलो हेलो। और लाइन कट गई।